हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है स्फीरोसोम। ये एक माइक्रो बॉडी है जो कि सेल के अंदर मिलती है। और सबसे पहले ये बता दूं कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो स्फीरोसोम्स की जो उत्पत्ति हुई है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई है, यानी कि चिकनी अंतर्प्रद्वी जालिका से हुई है। और स्फीरोसोम्स को खोजने का जो श्रेय है वो जाता है हैंस्टीन को। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इसकी जो खोज है वो किसने की, पर्नर ने की। ओके, यदि हम बात करते हैं शेप की तो ये कैसी गोलाकार रचनाएं हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है और इनकी जो साइज है बहुत छोटी सी है। ये 0.2 माइक्रोन से लेकर और 0.8 माइक्रोन्स तक इनकी साइज हो सकती है। दूसरे माइक्रोबॉडीज की तरह ही ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लेकिन इनकी सिंगल मेम्ब्रेन को हम हाफ यूनिट मेम्ब्रेन मानते हैं। हाफ यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब है कि इनके अंदर फॉस्फोलिपिड की मोनोलेयर पाई जाती है। राइट, दो लेयर नहीं मिलती है, उसकी क्या पाई जाती है, मोनोलेयर पाई जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान रहे कि स्फीरोसोम्स जो होते हैं वो स्पेशली केवल प्लांट सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं और इन्हें पहले प्लांट लाइसोसोम्स के नाम से भी जाना जाता था। क्यों कहते थे, क्योंकि ये लाइसोसोम्स जैसी एक्टिविटी शो करते थे और साथ ही इनके अंदर मिलने वाले कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो बिल्कुल लाइसोसोम से रिजेम्बलेंस रखते हैं। इसीलिए इनको प्लांट लाइसोसोम्स भी कहा गया था। लेकिन बाद में जाकर मालूम पड़ा कि इनके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनके अतिरिक्त भी इनके अंदर कई सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ओके, नाउ एक चीज मैं बता दूं आपको कि स्फीरोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर 98% क्या होती है, वसाएं होती है। यानी कि 98% तो क्या होता है, उनके अंदर फैट होता है और केवल 2% क्या होता है, प्रोटीन। राइट, इनके अंदर मैं बता दूं कि क्या है, 2% केवल मात्र क्या है, प्रोटीन है। और 98% क्या होता है, स्फीरोसोम के अंदर क्या होती है, फैट होती है। राइट, और इन स्फीरोसोम्स को ही हम ओलियोसोम्स भी कहते हैं। राइट, अब ये ओलियोसोम्स क्या है, तो इनकी मेम्ब्रेन के अंदर, इनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर एक स्टेबलाइजिंग प्रोटीन होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ओलियोसिन कहते हैं। राइट, इनकी मेम्ब्रेन के अंदर एक स्टेबलाइजिंग प्रोटीन होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओलियोसिन कहते हैं। और इस ओलियोसिन नाम के प्रोटीन के कारण ही इन स्फीरोसोम्स को हम ओलियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, साथ ही ये भी ध्यान रखें कि दूसरे माइक्रोबॉडीज की तरह इनके अंदर भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं। लेकिन आप एक चीज यहां पर नोटिस करेंगे कि इनके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो काफी कुछ लाइसोसोम से समानता रखते हैं, जैसे कि एस्टरेज, न्यूक्लिएज, प्रोटीएज, हाइड्रोलेजेस, फॉस्फेटेजेस और राइबोन्यूक्लिएजेस, ये कुछ मुख्य एंजाइम हैं जो कि स्फीरोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके, एक और चीज याद रखना कि ये जो स्फीरोसोम्स होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ ऑयल सीड्स। जितने भी जो तेलीय बीज होते हैं उनकी एंडोस्पर्म सेल्स के अंदर क्या होती है, ये स्फीरोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि स्फीरोसोम्स के अंदर वसाएं क्या है, भरपूर है। ओके, और इनका स्फीरोसोम्स का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ये वसाओं का संश्लेषण व संग्रहण करते हैं। दे आर मेंट फॉर द सिंथेसिस एंड द स्टोरेज ऑफ द फैट्स। एक बार फिर से बता दूं, इनका कार्य वसाओं का संश्लेषण व क्या है, संग्रहण है। तो हमारा जो आज का वीडियो था वो बेस्ड था स्फीरोसोम्स के ऊपर। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो यू कैन टेक।